नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग एमपीपीएससी के लिए इतिहास से संबंधित और सभी विषयों से संबंधित प्री परीक्षा को लेकर के एक सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं और आज मैं ऐसी ही सीरीज इतिहास के संबंध में लेकर के हाजिर हूँ। तो हम चलिए हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ों को समझेंगे। इतिहास को पढ़ना कैसे है। इतिहास के बारे में एक बहुत ऐसा धारणा रही है इतिहास के बारे में कि इसको कितना पढ़ना चाहिए, पीएससी की परीक्षा के लिए कितनी गहराई से पढ़ना है, यूपीएससी की परीक्षा के लिए कितनी गहराई से पढ़ना है। तो हम केवल इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड और परीक्षा के संबंध में कुछ उसके तथ्य जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हमको इतिहास की मूल भावनाएं पता लग सकें और उसके बारे में ये भी पता लग सकें कि हम इस परीक्षाओं में किसी भी विषय से संबंधित कितने तथ्यों को समझना आवश्यक है। तो हम उन तथ्यों के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आज हम अपनी इस इतिहास की सीरीज़ का पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि इतिहास में पढ़ना कैसे कैसे है। क्योंकि जनरली हम लोग इतिहास में बहुत सारी चीज़ें उनको रफली पढ़ते रहते हैं, उसको थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें याद भी रहेंगी और परीक्षा के लिए काम भी आएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं इतिहास के बारे में। क्योंकि एमपीपीएससी की जो प्री की परीक्षा है उसमें इतिहास से संबंधित ठीक ठाक प्रश्न आते रहे हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास से संबंधित हों, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित हों या आधुनिक इतिहास से संबंधित हों। प्रश्न मतलब ठीक ठाक आते रहे हैं, तो हमें भी उसकी ठीक ठाक पढ़ाई करनी पड़ेगी परीक्षाओं के संबंध में। अब एमपीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तथ्य बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम प्रश्नों का वर्गीकरण करेंगे तो हमें प्रश्नों में से कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी कि प्रश्न किसी घटनाओं को लेकर के पूछे गए हैं, किसी युद्ध को लेकर के पूछे गए हैं, और एक बहुत ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते रहे हैं वो छुपे हुए प्रश्न, जिनको कहते हैं कि वो इतिहास के सोर्स और इतिहास के पुस्तकों से लेकर के कि इस पुस्तक से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, इस वेद से हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, या इसका वर्णन किस वेद से हमको प्राप्त होता है। इन सारे तथ्यों के बारे में प्रश्न प्राचीन इतिहास से पूछे जाते रहे हैं। राजवंशों के बारे में प्रश्न है, युद्ध के बारे में प्रश्न है। तो हम ऐसे ही सीरीज़ के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ें कवर करेंगे ताकि हम प्री परीक्षा के संबंध में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ इतिहास के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इतिहास की सीरीज़ के बारे में। पहला प्रश्न आता है कि हमारे इस इतिहास के सोर्स क्या हैं, हमें इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो इतिहास की जानकारी, जैसे अगर मैं कहूँ कि इतिहास वही है जो हमको लिखित रूप में प्राप्त हुआ है, जिससे पढ़ करके हमको इतिहास के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसी टॉपिक को हम लोग इतिहास में रखते हैं। जो लिखा हुआ हमको प्राप्त नहीं है उसको हम लोग इतिहास नहीं मानते हैं, उसको प्राक इतिहास या पूर्व इतिहास की चीज़ों को मानते हैं। तो इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो इतिहास के बारे में जो चीज़ें हमको लिखित रूप में प्राप्त होती हैं उन चीज़ों को हम 3 सोर्स से देख सकते हैं। 3 सोर्स से हमको इतिहास की लिखित चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसमें एक पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व की वस्तुओं से हमको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। यही साक्ष्य हमको किन्हीं भी घटनाओं के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कराते हैं। पुरातात्विक सोच, जैसे हड़प्पा से हमको बहुत सारी चीज़ें मिली थी, या हमको कहीं मोहनजोदड़ो की खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिली, या किसी अभी आजकल हमको हरियाणा के पास सिनौली से कुछ चीज़ें पता लगी हैं। तो जब हम पुरातात्विक चीज़ों से इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो उसे कहते हैं इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्य, जहाँ से हमको इतिहास, जिनको देख करके, जिन वस्तुओं को देख करके हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है, या जिन वस्तुओं के सहारे हम अपने इतिहास को या अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, वे ही पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य भारत के इतिहास के संबंध में उपलब्ध हैं, एक एक करके हम सबकी चर्चा करेंगे। दूसरे हैं ट्रैवलर्स अकाउंट। ये आप सबसे अच्छे से जानते होंगे कि प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक विभिन्न प्रकार के विदेशियों ने समय समय पर भारत पर आक्रमण किए हैं। आक्रमण के साथ साथ कुछ ऐसे लेखक और यात्री भी आए हैं, व्यापारी भी भारत आए हैं, जिन्होंने भारत के संबंध में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही यात्रियों द्वारा भारत के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए गए, उन विचारों की जो संकलन की गई हैं, जो पुस्तकें हैं, उनको हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं, ट्रैवलर्स अकाउंट कहते हैं। उन्हीं ट्रैवलर्स अकाउंट से भी हमको इतिहास को जानने के बारे में सहायता प्राप्त होती है। या ये कहें कि बहुत सारे चाइनीज़ यात्रियों ने या ग्रीक यात्रियों ने, यूनानी यात्रियों ने, या फिर अन्य यूरोपियन यात्रियों ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और जो कुछ लिखा है भारत के बारे में,
उसी से हमको भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, हमारा नॉलेज इन्हेंस होता है उससे। इसीलिए हम इनको भी एक बड़ा सोर्स के रूप में देखते हैं कि यात्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए वृत्तांत भी हमारे इतिहास को जानने के बहुत अच्छे साधन हैं। तो हमारे पास 2 साधन प्राप्त होते हैं इतिहास को जानने के लिए। तीसरा साधन हमको प्राप्त होता है इतिहास को जानने का, वो है साहित्य। साहित्य आप लोग अच्छे से समझते हैं, जिसे समकालीन परिस्थितियों में लिखा गया हो, और उस साहित्य को ही हम पुस्तकों के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पर हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इतिहास जो हमको मिला है, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं साहित्य के रूप में, ये कितने भागों में बटे हो सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा। जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उसको हम 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यह धर्म को परिभाषित करते हुए या धर्म संबंधी है, ये धर्म संबंधी साहित्य है जो हमको लिखा हुआ प्राप्त होता है। एक ऐसा साहित्य भी है जो धर्म संबंधी नहीं है, जिसको हम लोग कह सकते हैं गैर धार्मिक साहित्य, यानी उस साहित्य का किसी भी धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, वह किसी धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन है तो वो भी साक्ष्य है, वो भी साहित्य ही है। तो एक ऐसा साहित्य जो गैर धर्म से संबंधित है, एक ऐसा साहित्य जो धर्म से संबंधित है। ये 2 ही इतिहास को जानने के, भारत के इतिहास को जानने के सबसे बड़े स्रोत हैं। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ, जैसे कि वेद, तो वेद एक धार्मिक साहित्य है। अगर जैसे मैं बात करूँगा अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र एक धार्मिक साहित्य नहीं है, एक गैर धार्मिक साहित्य है, जिसको आचार्य कौटिल्य ने लिखा था, या इनको चाणक्य भी कह सकते हैं, विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, और भी उनके नाम हैं। तो ये वो साहित्य हो गया। तो इसको हम लोग आगे डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या है। अगर मैं धार्मिक साहित्य की बात करूंगा, तो आज हमारे पास जितना साक्ष्य अवेलेबल है इतिहास को जानने के लिए, उसमें धार्मिक साहित्य के हम लोग 2 कैटेगरियों में डिवाइड कर सकते हैं धार्मिक साहित्य को। एक ऐसा साहित्य जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य है। एक ऐसा साहित्य जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गैर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, यानी साहित्य तो धार्मिक ही है, लेकिन उसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है। ब्राह्मण धर्म से आशय वैदिक धर्म के आशय से है, ब्राह्मण ग्रंथों से आशय वैदिक ग्रंथों से ही है। तो अगर ये बात आप ठीक से समझ पा रहे हैं, तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि जो ब्राह्मण साहित्य है हमारा, उस ब्राह्मण साहित्य की एक लंबी श्रृंखला है हमारे पास। जैसे एक बड़ी श्रृंखला है, उसमें वेद, जो आप जानते हैं अच्छे से, वेद ही हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के सबसे बड़े और प्रमुख स्रोत हैं, जो लिखित रूप में भी प्राप्त हुए हैं, बड़े संकलन के रूप में या संहिता के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। ये यहाँ से इतिहास को जानने के सबसे बड़े स्रोत हैं ब्राह्मण साहित्य में। ब्राह्मण साहित्य में अगर मैं दूसरा देखूं, तो हमको यहाँ से पुराण भी मिल जाएंगे, जिनकी संख्या, पुराणों की संख्या 18 है। तो पुराण भी हमारे वैदिक इतिहास को जानने के लिए या प्राचीन इतिहास को जानने के अच्छे बड़े साधन हैं, इसलिए ये इसी कैटेगरी में आएंगे। साहित्य तो है धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य की कैटेगरी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आता है। अगर मैं कहूँ कि कोई भी महाकाव्य है, तो महाकाव्य का संबंध भी इसी क्षेत्र से है, वो भी हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। महाकाव्य जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। महाकाव्य के अलावा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उपनिषदों को, जिन उपनिषदों से हमको जानकारी मिलती है, वो भी हमारे इतिहास को जानने के ऑथेंटिक सोर्स हैं, यानी कि एक महत्वपूर्ण सोर्स हैं। वो हमारे वैदिक साहित्य में ही आएंगे। उपनिषदों के अलावा वेदांग भी इसमें हो सकते हैं, वेदांग भी इसके साधन हैं जहाँ उसको प्राप्त होते हैं। बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ भी इसी से प्राप्त होती हैं, जैसे नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पाराशर स्मृति है, मनु स्मृति है, ये स्मृतियाँ भी इसी में आती हैं। तो जो साहित्य ब्राह्मण धर्म को केंद्र में रख करके लिखा गया है, उसे हम लोग ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग इस नाम से जानते हैं कि ये वो साहित्य है जिसके बारे में हमको बहुत सारी जानकारियाँ धर्म संबंधी प्राप्त होती हैं। अगर हम गैर ब्राह्मण संबंधी बात करेंगे, तो गैर ब्राह्मण संबंधी साहित्य में हमको 3 चीज़ें प्राप्त होंगी। एक, जैन धर्म से संबंधित साहित्य, दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। ये 2 चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं वहाँ से, 2 ही चीज़ें हैं, जैन धर्म से संबंधित साहित्य और बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। ये साहित्य की कैटेगरी में तो है, लेकिन ब्राह्मण साहित्य नहीं है। तो ब्राह्मण साहित्य नहीं है, तो ये साहित्य ही है। इतने सारे सोर्सों को हमको इतिहास में पूरा करना है, जिससे हम इतिहास के लेक्चर को बहुत अच्छा और ऑथेंटिक बना सकते हैं, और आप भी अपनी स्टडी को बहुत अच्छा बना सकते हैं अगर इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं सिस्टमेटिकली। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि सिस्टमेटिकली सारी चीज़ों को कवर किया जा सके। तो याद रखिएगा, इतिहास को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें और क्रमबद्ध रूप से याद रखने की कोशिश करें। इतिहास को पढ़ना
बहुत आसान है, याद रखना बहुत मुश्किल है। तो याद रखने के लिए उसका एक क्रमबद्ध, एक उसका सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी होना चाहिए कि जब हम इतिहास में कुछ पढ़ें तो हमको ये पता होना चाहिए हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वह किस चीज़ से संबंधित है, तभी हम इतिहास का एक अच्छा सा सिनेरियो क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए, ये हमने केवल ये जानकारी इकट्ठी की है कि ये सोर्स हम कैसे कैसे इकट्ठा करेंगे और क्या क्या हमको एक्चुअली में पढ़ना है। तो हमको साहित्यिक चीज़ों पर भी पता करना है, ट्रेवलर्स अकाउंट के भी पता करना है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस को भी देखना है। एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे कि इतिहास के लिए क्या क्या जरूरी है। हम केवल तथ्यात्मक जानकारी के बारे में ही बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेदास। अब वेदास आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वेदास क्या है। वेदास मूलतः हमारे इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, और उन साहित्यिक स्रोतों में भी धार्मिक साहित्य हैं ये जो हमको प्राप्त होते हैं। इनको ब्राह्मण साहित्य भी कहा जाता है। अगर हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों के संबंध में ये कहा गया कि जैसे कोई पूछेगा वेद क्या है, तो एक प्राचीन सभ्यता में जब ऋषियों मुनियों द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित, कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रित, सुगम, इजी और अनुशासित, डिसिप्लिन बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे वक्तव्य दिए गए। उन सारे वक्तव्यों को संकलित किया गया, कलेक्शन किया गया उनका, और उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में रखा गया, व्यवस्थित रूप में रखा गया, जिन्हें हम वेद कहते हैं या संहिता कहते हैं। वेद या संहिता कहते हैं। अगर हम पौराणिक मान्यता को मानेंगे तो द्वापर युग के अंत में आते आते ये माना गया कि कृष्ण द्वैपायन एक व्यक्ति, एक संत हैं, एक महापुरुष थे, जिनको इन वेदों के बारे में जो सारी चीज़ें कंठस्थ थी, एक वैदिक साहित्य पूरा कंठस्थ था, पूरा कलेक्शन उनको कंठस्थ था। तो कृष्ण द्वैपायन से लोगों ने आग्रह किया, कृष्ण द्वैपायन से आग्रह किया कि आप इस वैदिक ज्ञान को थोड़ा सा इजी करिए, सरल करिए, ताकि आसानी से इसको लोग समझ सकें। बहुत जटिल ज्ञान है और वेदास को समझना इतना आसान भी नहीं है। तो उन्होंने पूरे वैदिक ज्ञान को 4 अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया। उन खंडों को हम लोग कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये उन्होंने उसको विभाजित कर दिया। अब कृष्ण द्वैपायन ने उसको विभाजित किया है। अब जिसने उसको विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है, उसको मैं संस्कृत में अगर कहूँगा तो विन्यास किया है। उन्होंने विन्यास किया है, सेग्रीगेशन किया है, अलग अलग उसमें बांट दिया है। और इसी विन्यास के कारण से वो वेदों का विन्यास किया है। इसीलिए कृष्ण द्वैपायन को एक संज्ञा दी गई वेद व्यास की। तो जैसे पूछा जाता ना कि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन को कहा जाता है, जिन्होंने वेदों का विन्यास किया द्वापर युग के अंत में आकर के। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तो हमको ये 4 खंड प्राप्त होते हैं पूरी वैदिक संहिताओं को। याद रखिएगा, वेदों का एक नाम संहिता भी है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। तो वेद अपने आप में एक विशिष्ट ज्ञान है जो हमको बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है, यानी बहुत व्यवस्थित ज्ञान को हमको उपलब्ध कराता है वैदिक ज्ञान। ऋग्वेद के संबंध में ये माना जाता है कि यह सबसे प्राचीन वेद है। इसके बाद सामवेद है, इसके बाद यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। हमको इन सारे वेदों के बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ इकट्ठी करनी है, ताकि हम परीक्षाओं में इसके संबंधित चीज़ों को बहुत क्रिस्टल क्लियरली समझ पाएँ। अब जैसे मैं कहता हूँ कि कोई वेद है, वेद एक अपने आप में बहुत बड़ी पुस्तक है वेद, और वेद इतनी बड़ी पुस्तक है, उसको समझने के लिए हमको उसका एक एक्नॉलेजमेंट बनाना पड़ता है, एक नॉलेजमेंट, ताकि हम उस पुस्तक की वास्तविकता को या विषय वस्तु को समझ सकें, उसका सब्जेक्ट मैटर समझ सकें किसी भी वेद का। तो फॉर टू डिफाइन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंडिविजुअल वेदा, सम सब वेदास वर क्रिएटेड। कुछ उपवेद भी बनाए गए, हर एक उपवेद अपने एक विषय पर आधारित था, और वह विषय हमको उस आने वाले वेद के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराता था। तो हर वेद के संबंध में हमको एक एक उपवेद प्राप्त होता है। हम इसकी शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद के संबंध में हमको जो उपवेद प्राप्त होता है उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्व वेद। इसको गंधर्व वेद का नाम दिया गया है, गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के बारे में अगर हम समझेंगे तो एक्चुअली में ये
संगीत को समर्पित है, संगीत को समर्पित, ये जीवन रक्षा को समर्पित है। यजुर्वेद के उपवेद की बात करेंगे तो हमको प्राप्त होगा धनुर्वेदा, धनुर्वेद इसका उपवेद है। यजुर्वेद को समझने के लिए धनुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसका उपवेद है शिल्पवेद, शिल्पवेद ये उसका उपवेद है। तो हमको चारों वेदों के उपवेद ज्ञात हो गए। ये परीक्षाओं से संबंधित, जैसे पेयर करने के लिए, जोड़ियां मिलाने के लिए बहुत अच्छा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किस वेद का कौन सा उपवेद है। और अगर ये पता है तो उसकी विषय वस्तु भी पता होना चाहिए कि वह किस विषय को समर्पित है। तो आप समझ पाते हैं कि आयुर्वेद जो आपने सुना है तो वह जीवन रक्षा को समर्पित है। तो ये जीवन रक्षा इसका प्रमुख विषय है। जीवन रक्षा ये आयुर्वेद का सबसे प्रमुख विषय है, यानी आयुर्वेद जीवन रक्षा को समर्पित है। अगर हम गंधर्व वेद की बात करेंगे तो गंधर्व वेद पूरा संगीत को समर्पित है, संगीत को, इसको संगीत का मूल भी कहा जाता है। ये संगीत का मूल है। संगीत की उत्पत्ति गंधर्व वेद से और अल्टीमेटली सामवेद से मानी जाती है। तो ये उसका सब्जेक्ट मैटर है, म्यूजिक। धनुर्वेद की बात करूंगा तो मुझे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी समझ पा रहे होंगे, धनुर्विद्या को समर्पित है। अगर धनुर्विद्या को समर्पित है तो निश्चित ही उसकी विषय वस्तु हम लोग युद्ध कला के रूप में समझ सकते हैं कि ये युद्ध कला को समर्पित है। तो ये युद्ध कला को समर्पित है। शिल्प कला आप लोग अच्छे से समझते हैं शिल्प कला के बारे में कि शिल्प कला की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। तो शिल्प कला की विषय वस्तु है भवन निर्माण, भवन निर्माण। तो हमको चारों वेद, चारों वेदों का उपवेद और उन उपवेदों की विषय वस्तु भी प्राप्त हो गई। लेकिन परीक्षाएं दिन ब दिन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जाती हैं। तो परीक्षाएं अगर डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं तो हम तैयारी को थोड़ी और इंटेंस और गहन करते जाएंगे। अब अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमको 4 वेद पता है, वेदों का जो विन्यास है वो कृष्णद्वैपायन ने किया, उन्हीं को हम लोग वेद व्यास भी कहते हैं, और उन्होंने हमको 4 वेद दे दिए हैं, यानी पूरे वैदिक ज्ञान को, वैदिक संहिता को, वैदिक कलेक्शन को 4 भागों में बांट दिया है। उनमें से पहला भाग है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। और अगर हम कहेंगे ऋग्वेद तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। अथर्ववेद का शिल्पवेद है। और इस उपवेद किस किस विषय को समर्पित है? तो इन सबके सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु हम लोगों ने लिख ली है कि जो ऋग्वेद के आयुर्वेद की है जीवन रक्षा, सामवेद की है संगीत, यजुर्वेद की है युद्ध कला और आयुर्वेद की है इसकी शिल्पवेद की है भवन निर्माण, शिल्प कला जिसको कहते हैं। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि इनको उपवेदों को क्रिएट करने वाले कौन कौन है या इनके क्रिएटर कौन है। जीवन रक्षा की बात करेंगे तो हमको इसमें जो प्राप्त होता है वो है परमपिता ब्रह्मा। परमपिता ब्रह्मा को ये माना गया है कि ये इस वेद के क्रिएटर हैं, उपवेद के क्रिएटर हैं परमपिता ब्रह्मा जी। अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद के बारे में तो आप एक ही व्यक्ति को समझ, जब भी आपने कोई पौराणिक कहानी देखी होंगी, नाटक देखे होंगे, तो एक ही व्यक्ति हैं जो आपको म्यूजिक बजाते हुए दिखाई देते हैं, नारायण नारायण। तो उनका नाम है नारद जी। ऐसा माना जाता है कि नारद जी ने सामवेद के गंधर्व वेद को क्रिएट किया है या इसको बनाया है, नारद जी ने। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, नारद जी को, नारद। अब आते हैं यजुर्वेद में युद्ध कला। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि रामायण काल में आपको युद्ध की मैं बात करूँ, युद्ध के गुरु कौन हैं, तो आपको कौन से गुरु याद आएंगे? युद्ध के बारे में एक ही बड़े गुरु आपको याद आएंगे जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी याद आएंगे। तो विश्वामित्र इसको बनाने वाले हैं यजुर्वेद के युद्ध कला को। तो उनको माना जाता है कि विश्वामित्र को ये डेडिकेटेड है, उनको समर्पित है, विश्वामित्र ने ही इसको बनाया है। अब आते हैं अथर्ववेद के भवन निर्माण के लिए। अगर हम भवन निर्माण की बात करेंगे तो एक टीवी पे बहुत अच्छा एक ऐड आता था और वो ऐड था, एक पुट्टी का ऐड था, पुट्टी का ऐड। अब यहाँ पर पुट्टी के ऐड की क्या आवश्यकता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। इंद्र जी बैठे हुए हैं अपनी सभा में, सभा चल रही है पूरी की पूरी, और अचानक से ऊपर से सीलिंग गिर जाती है, छत पर से पुट्टी या कुछ जो प्लास्टर है वो गिर जाता है। जैसे वो गिरता है तो इंद्रदेव सबसे पहले किससे मुखातिब होते हैं, किससे बोलते हैं? वो सबसे पहले बोलते हैं विश्वकर्मा जी, ये क्या हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि ये जिम्मेदारी किसकी थी? विश्वकर्मा जी की थी। तो भवन निर्माण इत्यादि के संबंध में किसको जाना जाता है? विश्वकर्मा जी को। तो निश्चित ही भवन निर्माण
जो हमारा विषय वस्तु है अथर्ववेद की, उसकी शिल्प वेद की, वो किसके द्वारा है? विश्वामित्र के द्वारा है। क्या आप समझ पाए? 4 वेद, उनके उपवेद और उपवेदों के अलावा उनकी विषय वस्तु और विषय वस्तु के अलावा उनको क्रिएट करने वाले क्रिएटर। हर वेद के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश की है। ये हैं हमारे 4 वेद और पूरी कहानी आपको याद होनी चाहिए सीक्वेंस में कि एक वैदिक संहिता है, उस वैदिक संहिता के 4 हिस्से हुए हैं और चारों हिस्सों को समझाने के लिए एक एक उपवेद बनाया गया है और उस उपवेद का अपना विषय वस्तु है। हर उपवेद की अपनी विषय वस्तु है और हर विषय वस्तु को बनाने वाले भी हैं। तो क्रिएटर भी आपको समझ में आ गए। ये है हमारा जो वेद 4 वेद हैं उनके संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी जो आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसके आगे चलते हैं। हम सारे वेदों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला वेद लेते हैं हम लोग ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आप इसके बारे में और चीज़ें समझ पाएँ। चलिए अब आते हैं ऋग्वेद पर। ऋग्वेद के बारे में ये कहा जाता है कि यह सारे वेदों का वेद है, यानी ऋग्वेद से ही सारे वेद निकल के आए हैं। तो ऋग्वेद अपने आप में महावेद है, जिसको हम वेदों का वेद भी कहते हैं ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में अगर मैं थोड़ी सी आपको संक्षिप्त जानकारी दूं ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद के हमको 2 रूप प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के 2 वर्गीकरण किए गए हैं। एक वर्गीकरण को कहते हैं अष्टाक्रम, अष्टाक्रम डिवीजन ऑफ ऋग्वेद, और दूसरा है मंडलाक्रम डिवीजन ऑफ ऋग्वेद। मंडलाक्रम डिवीजन ऑफ ऋग्वेद, मैं इसको यहां हिंदी में लिख देता हूं। मंडलाक्रम यानी एक विधि के अनुसार ऋग्वेद को मंडल में बांटा गया है और एक विधि के अनुसार ऋग्वेद को अष्टक में बांटा गया है। तो ये दोनों वर्गीकरण ऋग्वेद के संबंध में प्राप्त होते हैं। सबसे प्रचलित वर्गीकरण है ऋग्वेद का, उसको कहते हैं मंडलाक्रम। अगर हम अष्टक की बात करेंगे तो ऋग्वेद में टोटल अष्टकों की संख्या है 8 और मंडलाक्रम में देखेंगे तो मंडलों की संख्या है 10। यहां से शुरू होती है कहानी। ऋग्वेद में अगर मैं अष्टक में जाऊंगा तो टोटल ऋग्वेद को 8 अष्टक में ही डिवाइड किया गया है, 8 अष्टक में। और ये 8 अष्टक हैं, उनको 64 अध्याय में बांटा गया है, चैप्टर्स या अध्याय। तो ऋग्वेद में टोटल 8 अष्टक हैं। 8 अष्टक को 64 चैप्टर्स में या अध्याय में बांट दिया गया है 8 अष्टकों को। और इन अष्टकों को बांटा गया है आगे चल के वर्ग में, वर्ग जिनकी संख्या है 2006। इनकी संख्या है 2006। अगर मैं पूछूं ऋग्वेद में कितने वर्ग हैं तो आपका उत्तर होगा 2006, क्योंकि अष्टक्रम डिवीजन के अनुसार वर्ग बनाए गए हैं। और ये वर्ग किसमें से बने हैं? चैप्टर्स में से, यानी कि अध्याय में से बने हुए हैं। तो अष्टक्रम में पहले अष्टक 8 हैं, 8 अष्टकों को 64 चैप्टर्स में बांटा गया है और वर्गों में बांटा गया है। अब ये अष्टक्स क्या हैं? पार्ट्स ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद को समझने के लिए अगर हम उसका डिवीजन 8 भागों में कर देते हैं और हर भाग किसी एक विषय को समर्पित है तो उसे हम लोग 8 भाग कहेंगे, 8 अष्टक कहेंगे। हर अष्टक में अध्याय अलग अलग हैं। किसी भी काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, उनको अध्यायों में लिखा जाता है, वो सब अध्यायों में लिखे गए हैं और अध्यायों के बाद उसको डिवाइड किया गया है वर्गों में। तो ये उसका हो गया पहला डिवीजन। दूसरा डिवीजन मिलता है ऋग्वेद का हमको मंडलाक्रम के रूप में। मंडलाक्रम के रूप में ऋग्वेद में देखेंगे तो 10 मंडल में डिवाइड है। तो 10 मंडल को डिवाइड किया गया है, 10 मंडल हैं और मंडलों को डिवाइड किया गया है अनुवाक में। अनुवाकों की संख्या है 85 अनुवाकों को, यानी 10 मंडलों को 85 अनुवाक में, 85 अनुवाक में डिवाइड कर दिया गया। और 85 अनुवाक को डिवाइड किया गया है सूक्त में। सूक्तों की संख्या अगर मैं देखूं तो टोटल होती है 1028। इसके बारे में समझिएगा। इन सूक्तों में मूल सूक्त हैं 1017 और उसमें से 11 बाद में जोड़े गए हैं बालखिल्य से। बालखिल्य एक अध्याय है
जिसमें अलग से 11 सूक्त शामिल किए गए और उनको ऋग्वेद के साथ जोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। अगर कोई पूछेगा ऋग्वेद में मूल सूक्त कितने हैं, तो मूल सूक्त आपको समझ में आ रहे हैं 1017 हैं, और टोटल सूक्त की बात करेंगे तो कितने हैं, 1028 हैं। समझ गए। अब इन सूक्तों को डिवाइड किया गया है ऋचाओं में या मंत्रों में, जिनकी संख्या टोटल होती है मंत्र, ऋचा या ऋचाएं। ठीक, तो इनकी संख्या होती है 10,552। इसको 10,462 भी लिखा हुआ है। टोटल आई है 10,600। अब ये 3 डिजिट हैं, आपको कौन सा याद रखना है, अभी तक पुष्टि हो पाई है केवल 10,462 कंप्लीट मंत्रों की या ऋचाओं की, इतनी ही पुष्टि हो पाई है, इससे ज़्यादा पुष्टि नहीं हो पाई है। 10,552 ऋचाएँ तो हैं हमारे पास, लेकिन ये ऋचाएँ अधूरी हैं। इनमें से कुछ ऋचाएँ, अगर हम अधूरी ऋचाओं को हटा देंगे तो कुल ऋचाएँ बचेंगी 10,462। कुछ ऋचाएँ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी हमको बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई हैं, पूरी की पूरी प्राप्त नहीं हुई, 1 शब्द 2 शब्द प्राप्त हुआ है। तो अगर हम टोटल ऋचाएँ देखेंगे तो 10,600 प्राप्त होती हैं ऋग्वेद से मंडलाक्रम में, 10,600। और मूल ऋचाएँ हैं उनकी बात करेंगे तो 10,462 जो 62 ऋचाएँ हैं, जो हमारे पास ठीक ठीक पूरी अवस्था में अवेलेबल हैं। और 10,552 की बात करेंगे तो उसमें से कुछ अधूरी ऋचाएँ भी हैं, इनकम्प्लीट ऋचाएँ भी हैं, जो हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो ऋग्वेद के जो 2 डिवीज़न हैं, पहला डिवीज़न कौन सा है, अष्टाक्रम, दूसरा डिवीज़न कौन सा है, मंडलाक्रम। मंडलाक्रम में पूरे ऋग्वेद को 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है, अष्टाक्रम में पूरे ऋग्वेद को 8 अष्टकों में डिवाइड कर दिया गया है। समझ पाए। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ऋग्वेद इतना बड़ा जो कलेक्शन था जानकारी का, नॉलेज का, ज्ञान का, उस पूरे को अलग अलग ऋषियों के ग्रुप ने अलग अलग तरीके से पेश किया गया है। जैसे हम किसी भी इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसको एक्टिव में भी बना सकते हैं, पैसिव में भी बना सकते हैं, या उसको हम लोग किसी फोनेटिक्स के यूज़ करते हुए उसके वर्ड्स को चेंज करके बना सकते हैं, या हम किसी राइटिंग जब लिखते हैं तो उसको कर्सिव में लिख सकते हैं, सिंपल में लिख सकते हैं। तो एक ही चीज़ को एक से ज़्यादा तरीके से पेश किया जा सकता है। ऐसे ही ऋग्वेद को अलग अलग समूहों ने अलग अलग तरीके से पेश किया है। तो ऋग्वेद को जो पेश किया है उसे कहते हैं ऋग्वेद की शाखाएं या ब्रांचेस, ऋग्वेद की शाखाएं। तो इन ऋग्वेद की शाखाओं की अगर मैं बात करूंगा, ऋग्वेद की शाखाओं की बात करूंगा तो उन शाखाओं में हमको प्राप्त होती है पहली शाखा जिसको कहते हैं शाकल, शाकल शाखा। दूसरी शाखा की बात करूंगा तो प्राप्त होती है वास्कल शाखा। पहली शाखा शाकल और दूसरी वास्कल शाखा प्राप्त होती है। और तीसरा जो ऋग्वेद का प्रेजेंटेशन है वो है मांडुकायन। मांडुकायन यानी मांडुकायन ऋषियों के जो समूह था उसने इसको तैयार किया, इसलिए इसको मांडुकायन के नाम से भी जानते हैं। तीसरी शाखा है मांडुकायन ऋग्वेद की। और जो एक शाखा है जिसका नाम है संखायन, संखायन, ये ऋग्वेद की शाखा है। 1 2 3 4 शाकल, वास्कल, मांडुकायन और संखायन ऋग्वेद की शाखा हैं। कहीं कहीं इसकी एक शाखा और प्राप्त होती है जैमिन शाखा, लेकिन उस जैमिन शाखा के बारे में हमको बहुत सटीक जानकारी प्राप्त नहीं होती है जैमिन शाखा के बारे में, इसलिए ऋग्वेद की ये शाखा ही सबसे अच्छी मानी जाती है, जैमिन शाखा। अब ये सोचिएगा कि ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऋग्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया, इतना नहीं है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि वर्तमान में ऋग्वेद की सबसे प्रचलित शाखा कौन सी है, तो आपको टिक करना है शाकल, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यह परीक्षा में प्रश्न आएगा कि शाकल, वास्कल, मांडुकायन, संखायन, जैमिन ये किसकी शाखाएं हैं, तो ऋग्वेद की शाखा हैं। सबसे प्रचलित शाखा कौन सी है, शाकल शाखा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ऋग्वेद की। क्या आप समझ पाए ऋग्वेद के बारे में? बहुत ऊपर से जानकारी है। ऋग्वेद अपने आप में एक बड़ी संहिता है। जब भी हम कोई साहित्य का या ऐसा कोई लेक्चर बनाएंगे या दर्शन के ऊपर लेक्चर बनाएंगे तो उसमें ऋग्वेद के बारे में डिटेल में चर्चाएं करेंगे, विस्तार से चर्चाएं करेंगे ऋग्वेद के बारे में। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं ऋग्वेद के मंडलाक्रम के बारे में। ऋग्वेद के मंडल्स में हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आई थिंक ये बहुत ऊपर की जानकारी है, जो जिससे अपन के एग्ज़ाम के लिए, खास करके प्री एग्ज़ाम के लिए चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं ऋग्वेद की शाखाओं के बारे में, अष्टाक्रम के बारे में, मंडलाक्रम के बारे में।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये है हमारा ऋग्वेद का एक छोटा सा ग्राफ। जैसे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में, मैंने अभी आपको बताया मंडल, तो ऋग्वेद के मंडा क्रम में मंडलों की संख्या कितनी थी? 10, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए गए हैं। 1 से लेकर 10 तक मंडल यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड मंडल की। फर्स्ट मंडल की क्यों बात नहीं करी, ये हम अभी इसकी चर्चा करेंगे ना। सेकंड मंडल के बारे में ये कहा जाता है कि एक फेमस जो ऋषि थे ग्रत समद ऋषि ने ही इसके बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ों को प्रस्तुत किया है। इसलिए ये माना जाता है कि सेकंड मंडल के जो रचयिता हैं वो ग्रत समद ऋषि ही हैं। अगर हम थर्ड मंडल की बात करेंगे तो इस पूरे जो ऋग्वेद के जो सबसे फेमस जिस ऋषि का नाम है वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र के बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की है। और इसी तीसरे मंडल की रचना के तहत हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, जैसे गायत्री मंत्र का उल्लेख उसमें से हमको प्राप्त हो जाता है। फोर्थ मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर जिस ऋषि का नाम हमको प्राप्त होता है उनका नाम है वाम ऋषि। यानी वाम ऋषि ने ऋग्वेद के चौथे मंडल की रचना की है। और पांचवें मंडल के लिए जाना जाता है अत्रि ऋषि को। अत्रि ऋषि ने पांचवा मंडल लिखा है, महामृत्युंजय वगैरह जिसके बारे में हमको प्राप्त होते हैं तो ऋग्वेद के मंडल में। हमको बस ये समझना है थोड़ा सा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से किसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर परीक्षा में प्रश्न आए, अगर परीक्षा में प्रश्न आया है अभी तक, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रश्न आया है कि तीसरे मंडल के रचयिता कौन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है। आगे हम समझते हैं सिक्स मंडल के बारे में। सिक्स मंडल के बारे में जो ऋषि हैं वो हमको प्राप्त होते हैं भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि, एक मिनट, भारद्वाज ऋषि ने सिक्स मंडल यानी कि ऋग्वेद के छठवें मंडल की रचना की है। तो उसमें उनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें मेहमानों के स्वागत करने बारे में जानकारी दी गई है, अतिथि देवो भव के बारे में जानकारी लिखी गई है। और अगर हम सेवंथ मंडल की बात करेंगे तो यहाँ से हमको ऋषि प्राप्त होते हैं वशिष्ठ ऋषि। ये वशिष्ठ सबसे अधिक ज्ञानी ऋषि माने गए हैं ऋग्वेद के। तो ऋग्वेद के बारे में दूसरे मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, सिक्स्थ मंडल, सेवंथ मंडल और एट्थ मंडल। एट्थ मंडल की अगर मैं बात करूंगा तो इसके बारे में भी हमको ऋषियों की जानकारी मिलती है। कण्व ऋषि के बारे में, कण्व ऋषि ने उसके कुछ भाग के बारे में उल्लेख किया है। और इसी मंडल का आधा उल्लेख किया है अंगिरा ऋषि ने। अंगिरा ऋषि ने, जिसने ऋग्वेद में बहुत सारी चीज़ों को लिखा है, ऋग्वेद की व्यवहारिक ज्ञान अंगिरा ऋषि ने बहुत ज़्यादा लिखा है। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर के 8वें मंडल तक हर मंडल के आगे एक ऋषि का नाम लिखा हुआ है, हर ऋषि का नाम लिखा हुआ है। इसलिए इन मंडलों को कहा जाता है ऋग्वेद का गोत्र मंडल। ये है ऋग्वेद के गोत्र मंडल। तो अगर कोई पूछेगा ऋग्वेद में कितने गोत्र मंडल हैं, और अगर हर गोत्र होगा तो उसका एक वंश भी होगा, इसलिए इस गोत्र मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है। इनको वंश मंडल भी कहा जाता है। तो ये दूसरे से लेकर के 8वें मंडल तक हम इनको गोत्र मंडल और वंश मंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक मंडल में हमको ऋषियों के बारे में और उसके गोत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इस ऋग्वेद के बारे में। 9th मंडल की बात करेंगे और 10th मंडल की बात करेंगे और फर्स्ट मंडल की बात करेंगे। इस मंडल के बारे में किसी भी ऋषि का उल्लेख इसलिए प्राप्त नहीं होता है कि इस मंडल की जितनी भी ऋचाएं हैं, इस मंडल के जितने भी हाइम्स हैं, इस मंडल के जितने भी मंत्रास हैं, श्लोक हैं, वो इनकम्प्लीट हैं और दूसरे मंडलों से निकाल करके उनको अलग करके बनाया गया है। अब याद रखिएगा, पहला मंडल जो ऋग्वेद का है वो एक्चुअली में बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का पहला मंडल बाद में जोड़ा गया दूसरे मंडल से कुछ तत्वों को, कुछ ऋचाओं को अलग करके। ऋग्वेद में सबसे पहले आने वाला मंडल सेकंड ही था, और जब सबसे पहले आया तो उसको सेकंड क्यों कहा गया? उसको सेकंड इसीलिए कहा गया क्योंकि उसकी ऋचाएं सेकंड श्रेणी में आती हैं, उसकी ऋचाएं पहली श्रेणी में नहीं है। जीवन का जो प्रारंभ है वो पहली ऋचाओं से होता है, वो हमको पहले मंडल में प्राप्त होती है, लेकिन उसके बारे में किसी भी ऋषि का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो ऋग्वेद के ये 10 मंडल हैं। इस मंडल में तीसरा मंडल जिसको विश्वामित्र ऋषि ने बनाया है, उन्होंने उसके बारे में ऋचाएं लिखी हैं। तो उसमें आप देख पाएंगे कि इसमें से ही हमको गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सविता को। सविता किसको कहा जाता है? सूर्य को, सन को। इसको समर्पित है गायत्री मंत्र। 10वां मंडल ऋग्वेद का अपने आप में विशिष्ट मंडल है, जहाँ से हमको पहली बार
वंश परंपरा के बारे में, वर्ण मंडल के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में पता लगता है। इस 10वें मंडल से ही हमको प्राप्त होता है कि परमपिता ऑलमाइटी ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियों को, उदर से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को जन्म दिया है। तो अगर हम जैसे परीक्षा में प्रश्न वर्ण व्यवस्था को ना आए, लेकिन परीक्षा में प्रश्न ऐसे तो आता ही है ना कि जाति व्यवस्था का पहला उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो जाति व्यवस्था का पहला उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। 10वें मंडल में क्या लिखा हुआ है कि आदि पिता ब्रह्मा जी ने, परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के विभिन्न अवयवों से इन 4 जनों की उत्पत्ति की है। ये हमको जानकारी इस ऋग्वेद के यहाँ से प्राप्त होती है। इसे जाति की उत्पत्ति का क्लासिकल थ्योरी ऑफ कास्ट ओरिजिन इज टेकन फ्रॉम या इज डिराइव्ड फ्रॉम 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। इसको कहते हैं जाति की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत। जाति की उत्पत्ति के और भी सिद्धांत हैं, राजनीतिक सिद्धांत है, ब्राह्मणों की चतुरता का सिद्धांत है, प्रजातीय सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है। लेकिन यहाँ चूंकि हम इस टॉपिक में बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल इस बारे में है कि 10th मंडल में क्या है, ना कि हम जाति व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको ऋग्वेद के मंडलों से प्राप्त हो जाती हैं, जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ऋग्वेद से संबंधित। अगर हम ऋग्वेद के टेक्स्ट की बात करेंगे तो ऋग्वेद से संबंधित 2 बड़े टेक्स्ट हमको प्राप्त होते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण। अब पहले ये समझ लीजिए कि ऐत्रेय ब्राह्मण है क्या, और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं क्या? मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी वेद को समझने के लिए उसका एक एक्नॉलेजमेंट बनाना पड़ता है, उसका एक आमुख बनाना पड़ता है, प्रीफेस बनाना पड़ता है। किसी भी वेद को पढ़ने के लिए उसे हम लोग उपवेद की संज्ञा देते थे। ऐसे ही हर वेद को ब्राह्मणों के समूहों ने अपने अपने अनुसार उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा हुआ है, अपने अपने अनुसार ऑर्डर में रखा हुआ है। जिन जिन ब्राह्मणों ने उसको अपने अपने ऑर्डर में रखा है उसे ही ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। जैसे आप यहाँ देख पाए होंगे, ऐत्रेय ऋषि ने रखा हुआ है उसके अपने ऑर्डर के अनुसार, इन्होंने रखा है अपने ऑर्डर के अनुसार। तो वेद अपने आप में क्या है? एक कलेक्शन है, संहिता है। उस संहिता का तत्कालीन समय में कौन कौन सी घटनाएं थी, ये ब्राह्मण ग्रंथों से हमको प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई पूछता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार भारत के पूर्वी क्षेत्रों में एक राजवंश का शासन था जिसे विदेह कहा जाता था। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 2 राज्यों का शासन था, एक था नीच और एक था अपाच। 2 राज्यों का शासन था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार ही भारत के उत्तर में जिस राज्य का शासन था उसे कहते थे कुरु, और दक्षिण में जिस राज्य का शासन था उसे कहते थे भाज या भोज। कुरु के अलावा एक और राज्य था यहाँ पर जिसका नाम था मद्र। अब देखिए, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार उत्तर भारत में शासन करने वाला इनमें से कौन सा राजवंश था, तो आपको 2 याद होने चाहिए, कुरु और मद्र। ये 2 राजवंश थे। अगर पश्चिम की बात करेंगे तो 2 राजवंश थे, वहाँ पर नीच राज्य था और एक अपाच राज्य था। और अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो एक राज्य था विदेह राज्य था। और आज भी भारत की संस्कृति में आप देख सकते हैं कि कुरु दिल्ली के पास है। ये कुरुक्षेत्र का रीजन मद्र का रीजन है। यहाँ भी आप नीच का रीजन, अपाच का रीजन, आप मराठवाड़ा का जो रीजन है उधर इसका मारवाड़ का जो रीजन है, और जो गुजरात का रीजन है वो नीच और अपाच के रीजन है। भोज का रीजन है, ये मध्य भारत का सेंट्रल इंडिया का रीजन था, हम उसको समझते ही हैं। तो ये उसमें उल्लेख मिलता है, हमको ऐत्रेय ब्राह्मण से पता लगता है। ऋग्वेद के 2 ही ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के बारे में। और अगर हम कौशितकी ब्राह्मण की बात करेंगे, ये भी ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसमें एक ही तथ्य हमको प्राप्त होता है जो हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है, कि इसमें व्यक्ति के जीवन को डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, अनुशासित बनाने के संबंध में नियम लिखे गए हैं कौशितकी ब्राह्मण में। कौशितकी व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस ऑर्डर को तय किया था, इसलिए इसको कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। जिन ब्राह्मणों ने इन ग्रंथों को ऑर्डर में रखा है उसी के अनुसार उनके नाम रखे गए हैं। ये कौशितकी एक्चुअली में लिखने वाले इसको कौशितकी नहीं थे, शाकल थे, और उनके गुरु थे कौशितकी, तो उन्होंने अपने गुरु के नाम पर इसका नाम कौशितकी रख दिया गया है। इसमें है जीवन को अनुशासित करने के नियम, जीवन को अनुशासित, डिसिप्लिन करने के नियम हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये है ऋग्वेद के बारे में तथ्यात्मक जानकारी कि जो कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। ऋग्वेद के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा ऋग्वेद के बारे में बहुत एक फेमस क्वेश्चन है ऋग्वेद के बारे में
जिसको हम लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में कौन कौन से वो प्राप्त होते हैं हमको, जिसको हम लोग कहते हैं पंचजन्य प्राप्त होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ शेयर कर देता हूँ। ऋग्वेद बहुत बड़ा है, हम उसको अपने आगे वाली चीज़ों में डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद के बारे में अगर मैं एक तथ्यात्मक जानकारी आपको दूं तो एक चीज़ आप समझिएगा कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र था, यहाँ पर आर्यों के कुछ कबीले हुआ करते थे। आर्यों के कुछ कबीले हुआ करते थे। एक कबीले का नाम था, जिसका नाम था भरत कबीला। ये भरत कबीले का नाम है। और एक कबीला था कुरु का कबीला, जिसका नाम था कुरु का कबीला। एक यहाँ था कुरु का कबीला, ये यहाँ बना हुआ है। अगर हम इन दोनों कबीलों की बात करेंगे तो इन दोनों कबीलों के एक एक उस्ताद भी रहे होंगे जिन्होंने इनको सिखाया होगा। तो अगर हम कुरु कबीले की बात करेंगे तो इसको सिखाने वाले थे विश्वामित्र। विश्वामित्र इनके मेंटोर हैं इस कबीले के। और इस कबीले की बात करूँगा तो इस कबीले के जो मेंटोर हैं उनका नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ इस कबीले के मेंटोर हैं। इस कबीले के मेंटोर हैं, ये इस कबीले के मेंटोर हैं। अब इस जो कुरु का कबीला है, उस कबीले ने इस भरत कबीले के जो राजा थे सुदास और इसके राजा थे पुरु, उनके साथ मिलकर के एक युद्ध की योजना बनाई। और उस युद्ध में अगर देखा जाए तो इस कुरु कबीले से पुरु के साथ यदु, यदु के साथ अनु के साथ तुर्वसु और तुर्वसु के साथ दुर्बहु, इन 5 लोगों ने पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु और 5 दुर्बहु, इन 5 को हम लोगों ने पंचजन्य की संज्ञा दी। लेकिन जब युद्ध इन्होंने भरत से लड़ा तो उसको कहा गया 10 राजन का युद्ध। तो ये 10 तो अभी हुए ही नहीं, ये तो 5 हैं। तो इन 5 लोगों का साथ देने के लिए 5 और व्यक्तियों को जोड़ा गया जिन्होंने इनका साथ दिया। उनको हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि वो कौन थे। ये 5 हो गए। और इन 5 का साथ देने वाले और थे, जिनमें थे अलानी, पक, वैशालिनी, एक थे शैव और एक थे भालानिशु। ये एक रफ जानकारी मैंने इस युद्ध के बारे में दी है, जिसको हम लोग कहते हैं 10 राजन का युद्ध। इसका उल्लेख भी हमको ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में युद्ध का वर्णन यही है। अब हमको ऋग्वेद में कौन कौन से चीज़ें मिली हैं, ऋग्वेद में कौन कौन से नियम हैं, ऋग्वेद में किन किन शब्दों का उल्लेख है, कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है, ये ऋग्वेद के बारे में और समझेंगे। ये ऋग्वेद के बारे में केवल मेरा उद्देश्य था कि ऋग्वेदों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी आपके पास हो, ताकि किसी भी परीक्षा में ऋग्वेद से संबंधित जो तथ्य पूछे जाएँ उनको आप पूरा कर सकें। ठीक है, चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं। ठीक, आगे की वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और ऋग्वेद के बारे में विशेष जानकारियाँ और जो तथ्यात्मक जानकारियों के आगे की जानकारी हैं उनको आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।